हेलो गाइस, वेलकम टू द लॉजिकल वेज एकेडमी। मैं हूं आपका अपना पीके सर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? बोल रहा है टू पॉजिटिव नंबर्स हैविंग देयर एचसीएफ इज़ 12। हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर है, कोई भी दो नंबर ले लो। मान लो कि कोई भी दो नंबर हैं, उनका एचसीएफ 12 है एंड उनका प्रोडक्ट 6336 है और उनको अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो उनका आंसर इतना आता है। देन द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर इज़। तो अगर मैं उन नंबरों को मेरे पास मिल जाएं, ऐसे कितने नंबर डिक्शनरी में हैं जिनसे 12 कॉमन आता है और प्रोडक्ट करने पर 6336 आता है, तो ऐसे कितने नंबरों का पेयर नंबर में पॉसिबल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। हो सकता है एक ही पेयर मिले, हो सकता है दो, हो सकता है 3, 4, 5। राइट, तो देखते हैं पॉसिबल पेयर कैसे निकालते हैं। राइट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट एक्स, मैं मान लेता हूँ कि एक नंबर एक्स है एंड वाई बी टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि दो पॉजिटिव इंटीजर मेरे पास एक्स एंड वाई है। जैसे क्वेश्चन में बोला था टू पॉजिटिव इंटीजर हैविंग देयर एचसीएफ, तो मैं मान लेता हूँ कि अब एचसीएफ ऑफ इन दो पॉजिटिव इंटीजरों का एचसीएफ क्या है मेरे पास, एक्स कॉमा वाई है, जो कि कितना है 12 है। अब देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन। आप इन एक्स और वाई से हाईएस्ट कॉमन 12 ले सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, द एंड देयर प्रोडक्ट्स, और x और इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है 6336। तो ये कंडीशन तो मैंने कहीं से लाई नहीं, गिवन थी, गिवन। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हो क्या रहा है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन। मैंने एक्स वाई, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक एक्स है और ये एक्स मिलकर बना है एचसीएफ इनटू समथिंग, सम नंबर एम। अब ये मान के चलो कि एक्स जो बना हुआ है, क्योंकि देखो 12 आप 12 जो है वो कॉमन ले सकते हो। कॉमन तभी ले सकते हो जब वो इनटू में हो, मतलब उसके अंदर प्रोडक्ट में हो, उसका मल्टीपल हो, 12 का मल्टीपल होगा पक्का, वो नंबर 12 का मल्टीपल ज़रूर होगा। इसलिए उसने बोला एचसीएफ उससे क्या कॉमन आया, 12 कॉमन आया। तो जब वो बोल रहा है कि एचसीएफ 12 है, तो मैंने मान लिया कि वो एक नंबर जो एक्स था वो 12 इंटू समथिंग था। मैंने यहीं से ही कंडीशन बना ली। फिर वाई के लिए भी सेम कंडीशन बनाई कि अगर 12 कॉमन आता है तो पक्का है कि 12 इंटू समथिंग वो नंबर रहा होगा। ठीक है, ये मैंने ये भी मैंने क्वेश्चन से लेकर के आया। अब आपको सिंपल से क्वेश्चन में पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है, आपको पता है कि अगर मैं x इंटू वाई करता हूँ प्रोडक्ट, जो कि मेरा 6336 है, को अगर मैं ऐसा लिख दूँ, x की जगह पे लिख दूँ 12a और y की जगह पे लिख दूँ 12b और इज इक्वल टू कर दूँ 6336। देन ठीक है, देन तो अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट कर देता हूँ। प्रोडक्ट करने के बाद आता है 144 ए वाई, ये बी है ए बी, और ये आता है 6336 के बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी को ऐसे लिख देता हूँ और डिवाइड करता हूँ 6336 को 144 से। तो ये कितने टाइम्स आता है, ये 44 टाइम्स आता है। यानी कि ए और बी दो ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है 44 है। देखो ए और बी नंबर नहीं है,
बल्कि मैंने बोलूँगा ए और बी को अगर इंटू 12 कर दूँ तो मेरे को नंबर मिल जाते हैं, मगर ए और बी के पेयर आप निकाल सकते हो कि व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एक्स एंड वाई। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, मैं पेयर बनाता हूँ। कैसे, आप जानते हैं 44 का अगर मैं टेबल में तोड़ूँ, दो नंबरों के टेबल ए इंटू बी में, तो ये 44 इंटू 1 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। इसको ए बोलेंगे और इसको बोलेंगे बी, बिल्कुल। अब ऐसे ही मैं उल्टा भी तो लिख सकता हूँ, 1 इंटू 44, तो इसका मतलब इस बार ये ए हुआ और इस बार ये बी हुआ। अगर इस 44 में 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 में 12 का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो HCF 12 निकलेगा। समझ के मेरी बात को, HCF निकलेगा 12 और आपको नंबर मिल जाएगा 44 इंटू 12 एक्स होगा और 12 वाई होगा। ठीक है, 12 इंटू 1 वाई होगा। ठीक है, ऐसा ही एक पेयर मिल गया। अगला मैं 44 यानी कि 44 को कैसे लिख सकता हूँ भाई, आपने बोला सर 11 4 जा 44, तो मैंने बोला पहले वाला ए है तो दूसरे वाला बी होगा। तो अगली कंडीशन आपने रख दी कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 इंटू 11 हो, कि ये वाला ए हो और ये वाला बी हो। तो ये 4 पेयर ही पॉसिबल हैं। अच्छा, किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर 44 इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं ना, 22 जा, ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा, है ना सर। मैं बोलूँगा गलत है। क्यों? क्योंकि ए और बी से जो हाईएस्ट कॉमन आया था वो आया था 12, और अभी भी आप यहाँ पर भी कॉमन निकाल रहे हो जो कि कितना है 2, जो कि कंडीशन को हमारा सेटिस्फाइड नहीं करता है। भैया हाईएस्ट कॉमन आप ऑलरेडी नंबर को चूस चुके हो, अब उसमें गुठलियाँ ही बची है, गुठलियाँ हैं सिर्फ ए और बी, और अभी भी बता रहे हो कि पूरा का पूरा आम उसमें अभी मतलब गुठली को बोल रहे हो कि उसमें भी अभी रस भरा पड़ा है, नहीं, गलत है ना। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो अब पॉसिबल पेयर हो गया आपका 44, 1, 1, 44, 11, 4 और 4, 11, ये 4 ही पेयर पॉसिबल है। सो ऑप्शन नंबर दिस इज़ ए 4, ऑप्शन नंबर ये सी इज़ द राइट आंसर, राइट। तो 4। अब अगर आपको नंबर निकालने का शौक़ है तो आप कुछ मत करिए, x इज इक्वल टू पहला ए है तो 44 इंटू 12 करिएगा और y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 12, पहला ही निकल जाएगा। अगला नंबर हो सकता है x इज इक्वल टू 11 इंटू 12 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 12। ठीक है, बस अब यही x y आपके चेंज होते रहेंगे, बाद बाकी ये 2 पेयर निकल गए, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ, और फिर एक्स वाई आपस में इंटरचेंज भी होंगे, राइट। ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है कि एक्स ये हो और वाई ये हो सकता है एक्स ये हो और वाई ये हो। ठीक है, चलिए, होप सो आपको समझ में आया होगा, राइट। मैंने समझाने का काफ़ी अच्छा प्रयास किया है आपको, तो देखिए क्या मिलता है रिज़ल्ट आपको। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगला और ये 2 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, और इन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान दे दीजिए, राइट। ये है कि एंड विथ डिजिट। एंड विथ डिजिट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। एंड विथ डिजिट, सपोज मैं कोई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 45 इंटू 90 इंटू 87 इंटू 89
118 इंटू 678 इंटू 998। तो मैंने बोला इसके यूनिट प्लेस पर आंसर क्या आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है। एंड डिजिट का मतलब होता है यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस है उस पर कौन सा नंबर आएगा। तो सभी लड़के अब इंटू करने पे लग जाएंगे कि भाई सर इसे इतना बड़ा इंटू तो हमसे हो ना पाएगा। तो आपको इतना बड़ा इंटू नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 7 0, 0 इंटू 8 0, 0 इंटू 8 0, 0 इंटू 8 0, और यहाँ पर आ गया 0। अब मेरी बात को कुछ समझो। मेरी बात से ये समझ में आए कि मल्टीप्लिकेशन में अगर कहीं पर भी अगर सभी नंबर मल्टीप्लाई में है और यूनिट प्लेस में अगर एक भी ज़ीरो है तो डायरेक्टली आंसर लिख दो, यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई में। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे चैलेंजेस है, राइट। बोल रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, हमारे पास एक नेचुरल नंबर क्या है, n है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n है हमारे पास, ठीक है। देन कॉमा 9 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट। तो 9 की पावर n किस डिजिट से एंड नहीं हो सकता। तो देखिए क्वेश्चन है 9 की पावर n का, तो ठीक है आप घबराना नहीं, मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ, ठीक है। जरा आप ध्यान देखिए, राइट। इस एंड विथ डिजिट, एंड विथ डिजिट का मतलब होता है आपका यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस इज व्हाट। जैसे कोई नंबर है 1 4 5 6 8, तो ये इसका कहलाता है यूनिट प्लेस। और इस यूनिट प्लेस का मतलब ये है आपका एंड विथ डिजिट। एंड विथ डिजिट मतलब ये एंड जिससे डिजिट होती है। अब कोई भी नंबर आप लिख लीजिए जहाँ पर लास्ट में, जहाँ पर आपका ये वंस बोलते हैं ना आप इसे, वंस, वंस वाले प्लेस पर कोई कौन सी डिजिट आपको देखने को मिलेगी। अगर n की पावर नेचुरल नंबर में चढ़ा दूँ तो नेचुरल नंबर की गिनती तो 1 से काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी तक जाती है, तो वो क्या नंबर होगा। तो सोल्यूशन ऐसा बनेगा, ठीक है। यूनिट प्लेस का मतलब होता है एंड डिजिट, ठीक है, यूनिट प्लेस। अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, n की पावर 9 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट। अब देखिए जरा सबसे पहले समझते हैं 9 की पावर 1 क्या होता है। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 क्या होता है भाई, यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये होता है आपका 81। भाई 9 की पावर 3 कितना होता है भाई, 243। 9 1 जा 9 और 8 नंबर 72, 7 to 9 होता है, सॉरी क्या होता है 7 to 9। फिर 9, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और इसमें भी मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो जो भी डिजिट आएगी वो 1 आएगी। तो आप एक बात याद रखिएगा, आपको ज़्यादा जानना नहीं है, आपको बस इतना देखना है। अगर 9 की पावर इवन हुई, चलो पहले ऑड के बारे में बात हुई। ऑड का मतलब जैसे कि 1 3, तो यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट आपको देखने को मिलेगी ऑलवेज ऑड। 9 की पावर क्या है, ऑड है, तो यूनिट प्लेस यानी कि एंड डिजिट जो आपको हमेशा देखने को मिलेगी वो होगी आपकी 9। अगर 9 की पावर इवन है तो जो एंड डिजिट आपको देखने को मिलेगी ऑलवेज, याद ही रख लीजिए, याद ही रखने वाली बात है, क्या हो जाएगा 1। तो हमारी जो डिजिट है, अगर 9 की पावर n रखता हूँ तो कैन नॉट एंड विद द डिजिट
ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। वन, 2, 9, चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 9 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट, मतलब उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक इन अंकों में से नहीं आ सकता है, 1, 2, 9 और नन ऑफ दिस। बी केयरफुली चलना है, ठीक है। एंड विथ डिजिट का मतलब होता है जैसे भी कोई 9 की पावर में n रख रहा हूँ तो कोई ना कोई डिजिट मेरे पास आ रही है, उसके जो ये प्लेस है इसे बोलते हैं यूनिट प्लेस पे। इकाई का अंक, यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई के अंक पर आने वाला अंक इन अंकों में से कौन सा नहीं हो सकता है, या इनमें से ऑप्शन में से कोई नहीं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, पहले तो 9 की बिहेवियर को देखना है। 9 की बिहेवियर को देखने पर हमें 9 की पावर 1 का मतलब होता है 9, ठीक है। 9 की पावर 2 का मतलब होता है 81, 9 की पावर 3 का मतलब होता है 729, और 9 की पावर 4 का मतलब चाहे जितना भी नंबर आए लास्ट में 1 आएगा, राइट। 9 की पावर 5 ले लूँ तो हमेशा लास्ट में 9 आएगा, 9 की पावर 6 ले लूँ हमेशा लास्ट में 1 आएगा। तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है 9 1 9 1 9 1, और ये 9 1 कब देखने को मिल रहा है। कंक्लूजन हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसका डॉट 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 आप कितना भी लंबा लेके जाओ, कुछ भी पावर रखो, अगर 9 की पावर इवन है तो जो एंड विथ डिजिट होगी वो ऑलवेज होगी 1। और 9 की, क्योंकि नेचुरल नंबर अगर n है तो n या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, ऑड। तो एंड डिजिट जो होगी आपकी वो होगी आपकी 9। तो ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है। तो कभी किससे एंड नहीं होती है, 2 से कभी भी हमारा यूनिट प्लेस पर 9 की पावर निकालने पर कभी भी सिर्फ 2 डिजिट के अलावा यूनिट प्लेस पर और कोई डिजिट नहीं आती, वो है 9 1 9 1 9 1 चलता चला जाता है, इसलिए 2 कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर माना बाद हमारे पास 9 भी होता, 1 भी होता, 1 भी नहीं लिखा होता, 2 लिखा होता, 9 भी नहीं लिखा होता, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा था, नन ऑफ दिस। तो आंसर आएगा यहाँ पर आपका B 2, ठीक है।